Hello everyone and welcome to EduTap. In this video, we are going to discuss about the strategy that we will use for the ABFM component, Advanced Business and Financial Management for the upcoming CIIB examination. ये सब्जेक्ट पर्सनली अगर मैं आप लोगों को अपना ओपिनियन शेयर करूं तो मेरे हिसाब से आउट ऑफ ऑल द 4 सब्जेक्ट्स दिस सब्जेक्ट कैन बी द मोस्ट इंटरेस्टिंग टू प्रिपेयर इन द CIIB एग्जाम। सभी चारों सब्जेक्ट्स में से ये आपका सब्जेक्ट ऐसा है जिसको जब आप पढ़ते हैं तो इसके अंदर थियोरी भी है, इसमें आपको न्यूमेरिकल्स या जो प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन होती है वो भी इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है। एंड ऑल द टॉपिक्स दैट यू रीड अबाउट दीज आर वेरी प्रैक्टिकल टॉपिक्स एंड दीज आर वेरी फंडामेंटली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स व्हेन एवर यू वांट टू डू एनी काइंड ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आपको ये टॉपिक्स बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। सो मेरे हिसाब से सीआईबी एग्जामिनेशन के अंदर अगर आप एबीएफएम की तैयारी कर रहे हैं, द 25 चैप्टर्स दैट यू हैव टू प्रिपेयर, दीज चैप्टर्स कैन बी वेरी वेल कवर्ड इन अराउंड 60 आवर्स। 60 घंटों के अंदर आप इन चैप्टर्स को अच्छी तरीके से कवर कर सकते हो। 60 घंटे टोटल आपको चाहिए इसके लिए। लेकिन ये अब प्रिपरेशन होगी कैसे? लेट अस सपोज इफ यू हैव 3 months एंड एवरी मंथ ऑब्वियसली इन 3 months यू विल नॉट गेट द इंटायर 90 days। आपको पूरे 90 दिन तो नहीं मिल पाते हैं क्योंकि ऑब्वियसली यू आर वर्किंग, यू ऑल्सो हैव जॉब्स। और मैं अगर ये मानकर चलूं कि हर दिन आप अगर 1 घंटा ऑन एन एवरेज देते हैं, दिस अमाउंट्स टू अबाउट 90 आवर्स, राइट? लेकिन इसके साथ आपको और भी कैबी जो सीआईबी के बाकी सब्जेक्ट्स हैं वो भी प्रिपेयर करने हैं आपको। तो अगर आप इन 90 घंटों में से 30 घंटे भी निकाल करके, आप 60 आवर्स भी निकाल करके अगर आप एबीएफएम को दे दोगे तो आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न एक्चुअल एग्जाम में आपको मिलने वाला है। सो हर दिन 1 घंटा एनफ होगा, मोर देन एनफ होगा टू रीड दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट इफ यू हैव 3 months टू प्रिपेयर फॉर, राइट? तो अभी से अगर आप इस एग्जाम की तैयारी सीआईबी को टारगेट करना चाह रहे हैं तो अभी से आप एबीएफएम को पकड़ के अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। लेकिन करना कैसे है तो उसमें मैं आपकी हेल्प कर देता हूं। इन दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल, our in this subject our focus will be on module B and C। इस पे एडिशनल फोकस, हमारा पूरा सिलेबस 4 मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है। मॉड्यूल ए एंड मॉड्यूल डी, ये दोनों जो मॉड्यूल हैं ये काफी थ्योरेटिकल मॉड्यूल्स हैं। देयर इट एंड मॉड्यूल ए इज वेरी इजी आल्सो टू अंडरस्टैंड। ये जो मैनेजमेंट प्रोसेस का पूरा मॉड्यूल है, इसके अंदर आपको जो चैप्टर्स दिए गए हैं, पहले जो 6 चैप्टर्स हैं, ये 6 के 6 चैप्टर्स आपको बहुत इजीली समझ आ जाएंगे एक बार रीड करने से ही। और इन 6 चैप्टर्स को रीड करने में आपका ज्यादा समय भी जो है आपका नहीं जाता है। इट विल टेक अराउंड 5 or 6 hours एट मोस्ट इफ यू रीड द इंटायर मॉड्यूल वंस, राइट? एंड इफ वी कम टू मॉड्यूल डी, दिस इज अगेन अ वेरी थ्योरेटिकल काइंड ऑफ अ मॉड्यूल। यहाँ पर आपको जो मॉडर्न टाइम्स के अंदर जो फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज हैं या जो हमारे डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोचेस हैं, हाइब्रिड सिक्योरिटीज को लेकर के, ग्रीन फाइनेंसिंग को लेकर के, जो मॉडर्न टाइम्स में फाइनेंसिंग के जो नए नए तरीके आ गए हैं, कंसेप्ट आ गए हैं, वो सब के बारे में आपको पढ़ने को मिलता है। एंड इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू लर्न। जो मॉड्यूल बी एंड सी है, यहाँ पर आपको सम्स भी आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, एंड देयर इज ऑल्सो सम थ्योरी, and you also get the case study related questions in this particular module, module B and C। तो हमारा अप्रोच किस तरीके का होगा? We will try first of all when we study ABFM module, हमारा सबसे पहला फोकस क्या होना चाहिए कि मॉड्यूल A एंड मॉड्यूल D, इनकी थ्योरी को एक बार पहले हम लोग कवर कर लें, रीड कर लें, और उसके बाद मॉड्यूल बी और सी को हम लोग टारगेट करें। क्योंकि मॉड्यूल बी एंड सी में अगर आप मॉड्यूल बी से स्टार्ट करते हैं, आपको करना ही पड़ेगा, बिकॉज जो भी आप मॉड्यूल बी में पढ़ते हैं वो आपको सी में भी काम आता है। सो वट एवर यू लर्न इन मॉड्यूल बी, यू विल ऑल्सो यूज दैट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन टू आंसर क्वेश्चन इन मॉड्यूल सी एज वेल, राइट? तो इस चीज को ध्यान में रखकर आपकी जो प्रिपरेशन है, स्ट्रेटजी आपकी, सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या है कि प्रायोरिटी ऑर्डर आपका क्या रहेगा। आपका प्रायोरिटी ऑर्डर होना चाहिए कि आप लोग मॉड्यूल ए एंड डी इससे स्टार्ट करें। मॉड्यूल ए तो बहुत सिंपल है, इसको एक बार आप पढ़ लीजिए शुरुआत में, एट द बिगिनिंग ऑफ ए प्रिपरेशन। उसके बाद इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जस्ट एग्जाम से 10 दिन पहले, 5 दिन पहले, जस्ट बिफोर द एग्जाम, यू विल अगेन रीड दिस पर्टिकुलर थिंग एंड दिस विल बी लाइक अ रिवीजन। एक बार अगर आप पढ़ चुके हैं इसको पहले, तो दोबारा एक बार पढ़ेंगे, आपको सब कुछ तुरंत याद आ जाएगा। एंड सेम वी हैव टू डू विद मॉड्यूल डी। सो वी स्टार्ट विद प्रिपरेशन ऑफ मॉड्यूल ए, इसको एक बार रीड करके देन वी शिफ्ट ऑन टू मॉड्यूल डी, इसको एक बार रीड कर लेते हैं, एंड देन वी टॉक अबाउट मॉड्यूल बी एंड सी। इस इन मॉड्यूल्स के अंदर जो हमारे चैप्टर्स हैं वो एक एक करके मैं आपको उनके बारे में बता देता हूं। सबसे पहले अगर हम बात करें मॉड्यूल ए की, मैनेजमेंट प्रोसेस, आपके पहले 6 चैप्टर्स हैं ये। इन 6 चैप्टर्स में आपका जो बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट है, दिस चैप्टर एक्चुअली इज टॉकिंग अबाउट ऑल दीज प्रोसेसेस। इसके अंदर भी आपके बाकी जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इनके प्रोसेसेस की ही बात हो रही है बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट में। यहाँ से आपको काफी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं एग्जाम के अंदर। सो बेसिकली दिस मॉड्यूल इज वेरी इजी इन माय ओपिनियन। आउट ऑफ ऑल द 4 मॉड्यूल्स दिस इज द इजीएस्ट वन, एंड दिस इज ऑल्सो अ वेरी स्कोरिंग मॉड्यूल। द क्वेश्चंस व्हिच विल कम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल, दे विल नॉट बी वेरी डिफिकल्ट। क्वेश्चंस थ्योरेटिकल होंगे, थ्योरेटिकल जरूर होंगे, लेकिन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होंगे। सम ऑफ दीज क्वेश्चंस दे कैन आल्सो बी आंसर्ड विद कॉमन सेंस।
कॉमन सेंस का मतलब मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग ऑलरेडी यू आर प्रोफेशनल्स, यू आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड यू ऑल्सो आर अवेयर अबाउट द वेरियस काइंड्स ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज बीइंग यूज्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। थोड़ी ऐसी थ्योरी जो आपको याद करनी पड़ेगी, जिसके बारे में आपको नहीं पता होगा, वो थ्योरीज आपको यहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग और के चैप्टर के अंदर देखने को मिलेंगी। आपको ऐसी कुछ थ्योरीज जो है वो डायरेक्टिंग के चैप्टर के अंदर देखने को मिलेंगी। यहाँ पर हमारी कुछ मोटिवेशनल थ्योरीज आती हैं, यहाँ हमारी कुछ नॉन मोटिवेशनल थ्योरीज आती हैं। तो ये थ्योरीज के बारे में आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन याद करना पड़ेगा। एंड दिस entire thing, I in my opinion humbly I can say these 6 chapters they can be covered in around 8 hours। 8 घंटे का अगर आप समय दे दें तो 8 घंटे में आप इस चैप्टर को एक बार पूरी तरीके से पढ़ सकते हैं। एंड ऑब्वियसली इट नाउ डिपेंड्स ऑन योर रीडिंग स्पीड एज वेल। कुछ लोगों की रीडिंग स्पीड ज्यादा होती है, कुछ की कम होती है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। लेकिन 8 घंटे ऑन एन एवरेज ये 6 चैप्टर्स को पढ़ने में 8 घंटे आपके लगेंगे। इसमें जो आप चैप्टर 1 में रीड करते हो, इसको ध्यान से रीड करिएगा। चैप्टर 1 को बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। एंड इन एडिशन इसी चैप्टर को पढ़ते वक्त आपको प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, इन सब के बारे में थोड़ा आइडिया हो जाता है। और उसके बाद डिटेल में जाकर के आपको ये सारे चैप्टर्स पढ़ लेने हैं। 8 घंटे यानी कि पहले अगर आप हर दिन 1 घंटा देते हो तो पहले एक वीक के अंदर, द फर्स्ट 6 days इन द वीक 6 hours एंड द संडेज दैट यू गेट, यू टू टेक 2 और 3 hours, क्योंकि वहां उस दिन आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। एक हफ्ते के अंदर इसको आप कंप्लीट कर दीजिए। इससे ज्यादा समय इस मॉड्यूल के ऊपर आपको देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, राइट। एंड इफ यू स्टार्ट रीडिंग इट एंड वंस यू गेट द जस्ट ऑफ इट, हो सकता है कि और कम समय के अंदर आप इस पूरे मॉड्यूल को पढ़ लें। लेकिन इसको स्किप मत करिएगा, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्कोरिंग है। आपकी जो बल्क ऑफ द मार्क्स आने वाले हैं इस पूरे कंपोनेंट के अंदर, वो बल्क ऑफ द मार्क्स आपको इन छोटे छोटे चैप्टर्स मॉड्यूल ए एंड मॉड्यूल डी से वहां से आपको उठाने। मॉड्यूल बी और सी में न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे, वो टाइम टेकिंग क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा मार्क्स आपको इसलिए नहीं दे पाएंगे क्योंकि उसमें आपका समय ज्यादा लगता है। यहाँ पर आपको बहुत सारे छोटे छोटे जो क्वेश्चन आएंगे मॉड्यूल ए से और मॉड्यूल डी से, वो आप आंसर करके मोस्ट ऑफ द स्कोरिंग आप अपनी कर सकते हो, ठीक है। फिर आता है मॉड्यूल बी। मॉड्यूल बी और सी की बात करने से पहले एक बार डी की बात कर लेते हैं, बिकॉज हमारा प्रायोरिटी ऑर्डर वही रहेगा। वी विल स्टार्ट विद मॉड्यूल ए, देन वी विल कवर मॉड्यूल डी एज वेल। मॉड्यूल डी को जब हम पढ़ेंगे, यहाँ पर हमें देखना है हाइब्रिड फाइनेंस, स्टार्टअप फाइनेंस, प्राइवेट इक्विटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिजनेस एनालिटिक्स एज अ टूल, ग्रीन एंड सस्टेनेबल फाइनेंसिंग, स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनीज, एवरीथिंग इज प्योर थ्योरी। पूरी पूरी थ्योरी आपको यहाँ पर दी गई है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मेमोराइज करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड इट इज नॉट समथिंग वेरी डिफिकल्ट टू मेमोराइज। ऐसा नहीं है कि रॉ डेटा आपको याद करना है। एक तो होता है ना कि यू हैव टू रिमेंबर रॉ डेटा, नंबर्स, फैक्ट्स, फिगर्स, प्रोविजंस, रूल्स, रेगुलेशंस, वो सब याद नहीं करना है आपको। ये एक अच्छी बात है। यहाँ जो चीजें आपको समझनी है और पढ़नी है और याद करनी है, दीज आर वेरी प्रैक्टिकल थिंग्स दैट यू सी इन योर रियल लाइफ। फॉर एग्जांपल ग्रीन एंड सस्टेनेबल फाइनेंसिंग, यहाँ पर आपको थोड़ी ऐसी इंफॉर्मेशन दी गई है कि जैसे ग्रीन फाइनेंसिंग क्या होता है, सस्टेनेबल फाइनेंसिंग क्या होती है, क्यों जरूरी होती है, व्हाट आर द स्टेप्स बीइंग टेकन बाय पब्लिक एंड प्राइवेट एंटिटीज टू प्रमोट ग्रीन फाइनेंसिंग। ये सारी चीजें जब आप पढ़ते हैं, ये आपको आपने जो डेली लाइफ है उसमें भी आपको देखने को मिलता है। एंड वन मोर थिंग इज दैट व्हेन यू स्टार्ट लर्निंग अबाउट दीज थिंग्स, दिस कैन बिकम वेरी इंटरेस्टिंग इफ यू ट्राई टू अप्लाई इट इन योर रियल लाइफ एज वेल। तो आपको अपने बैंकिंग जॉब्स के अंदर, अपने फाइनेंशियल जॉब्स के अंदर भी ये सारे जो कंसेप्ट्स आप यहाँ पर पढ़ेंगे, उसे जब आप वहां पर यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो उससे आपको और ज्यादा इंटरेस्टिंग ये चीज लग सकती है। तो मॉड्यूल ए में पहले तो आप 6 के 6 चैप्टर्स को एक बार पढ़ लीजिएगा। फिर आप आ जाना सीधा मॉड्यूल डी को, 19 से लेकर 25 चैप्टर ये आप ध्यान से पढ़ेंगे। इसके अंदर जो चीजें आपको याद रह गई अच्छी बात है, जो चीजें याद नहीं रही एक बार रिविजन करेंगे, जस्ट वन रिविजन। एंड जो चीजें याद नहीं रही उनको भूल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है मॉड्यूल सी एंड बी। बी मॉड्यूल से स्टार्ट करना है। यहां पर हमारा चैप्टर नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंड फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज। यहां पर अलग अलग फाइनेंस के सोर्सेज, जैसे डेट क्या है, इक्विटी क्या है, अपनी इक्विटी और प्रेफरेंस इक्विटी, ये किस तरीके से आप मनी को, फाइनेंस को रेज करते हो फ्रॉम योर डिफरेंट पर्टिकुलर पीपल, यू विल रीड अबाउट दैट हियर। देन फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग लेवरेज, ये प्योर मैथमेटिक्स आ गई यहाँ पर। यहाँ पर आपके डिग्री ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग लेवरेज को कैलकुलेट करने के दो फॉर्मूला है, टोटल 4 फॉर्मूलाज आपको यहाँ पर याद करने पड़ेंगे। और वो फॉर्मूलाज के ऊपर बहुत सिंपल सा सवाल आपको आएगा, न्यूमेरिकल आपको क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यू ऑब्वियसली हैव एक्सेस टू कैलकुलेटर्स इन योर एग्जाम, सो यू शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल अगर आपके एग्जाम में आते हैं और वो सिंपल आते हैं, तो वो आपके लिए स्कोरिंग का जरिया बन सकते हैं। दे हेल्प यू स्कोर अ लॉट ऑफ मार्क्स, सो डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ न्यूमेरिकल्स। आई हैव सीन मेनी पीपल दे अवॉइड न्यूमेरिकल्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। उनको थोड़ा सा न्यूमेरिकल देखकर डर लगता है, एक बार उन्होंने पहले कभी सॉल्व करने की कोशिश की होगी, नहीं सॉल्व हुआ, और उसके बाद से दे आर नॉट इवन ट्राइंग टू डू दैट। आपको एक बार ट्राई करो, 2 बार ट्राई करो, 10 बार ट्राई करो, 10 बार फेल हो जाओगे। You might fail 10 times solving the numerical, but I'm sure once you succeed in the 11th time, 11th टाइम में एक बार सक्सेस हो गए तो उसके बाद कभी फेल नहीं होगे। एक बार समझ आ गया न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे हो रहा है, तो उसके बाद कभी भी जिंदगी में आप नहीं भूलोगे इसको। और ये न्यूमेरिकल तो बहुत सिंपल है, दिस इज जस्ट काइंड ऑफ रेशियो।
रेशियोज आपको जैसे फाइंड आउट करते थे हम जेआईबी के एग्जामिनेशन के अंदर, वहां पे उसी तरीके से यहाँ लेवरेजेस हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं। फिर आता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। वंस यू रीड दिस चैप्टर आपके लिए मॉड्यूल सी भी इजी हो जाएगा, क्योंकि मॉड्यूल सी के अंदर जो चीजें हम काफी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वैल्यूएशन के बारे में और इन्वेस्टमेंट के बारे में, द कंसेप्ट, द फाउंडेशन विल बी लेड इन द चैप्टर नंबर 9, right? So if you start with module A and then you read module D and then you come back to module B, तो module B में जब हम आते हैं तो हमारा पहले 2 चैप्टर्स को एक बार हम पढ़ेंगे, लेकिन ये चैप्टर 9 बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो कंसेप्ट डिस्कस हो रहे हैं, these are very important to understand. You will get numericals out of these two. Then 10th chapter, capital budgeting for international investment and risk and uncertainty in capital budgeting. ये दोनों चैप्टर्स भी आपके काफी जरूरी हो जाते हैं और उनमें टाइम आपका ज्यादा जाता है। So as I told you, the bulk of your preparation in the 3 months, the first 1 week is for module A, the next 1 week I would say for module D. आप हो सकता है कि एक नहीं 1.5 हफ्ता ले लीजिए मॉड्यूल डी के लिए, लेकिन उसके बाद 2 और 2.5 months they are reserved for module B and C. दिस इज द वे योर प्रिपरेशन इज गोइंग टू प्रोसीड अहेड, राइट? डिसीजन मेकिंग जो आपका लास्ट आता है, यहाँ से आपका मॉड्यूल कंक्लूड होगा, लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट और फंडामेंटली जरूरी चैप्टर जो आपके लिए रीड करने के लिए है वो है चैप्टर 8, 9 एंड 10, राइट? देन यू जंप ऑन टू मॉड्यूल सी। अगेन यहाँ पर आपके वैल्यूएशन की जो कंसेप्ट्स हैं वो आपके डिस्कस होते हैं, डिस्काउंटेड एंड नॉन डिस्काउंटेड जो मेथड्स होते हैं वैल्यूएशन करने के, वो चीज आपके यहाँ डिस्कस होते हैं। लेकिन अगेन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पर कहानी हो जाती है, द सब्जेक्ट हियर इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड, बट इट वुड नॉट बी दैट कॉम्प्लिकेटेड इफ यू हैव अ पर्सन हु ऑलरेडी हैज रेड एंड गॉन थ्रू दिस, इफ ही कैन एक्सप्लेन समथिंग टू यू। अगर वो कोई पर्सन ऐसा है जो आपका कॉलीग भी हो सकता है, या कोई ऐसा पर्सन है जो ऑलरेडी सीआईबी की तैयारी कर रहा है या कर चुका है, अगर वो आपको एक बार में समझा देगा तो वो ज्यादा बेटर तरीके से आपको चीजें समझ आती हैं। इफ यू आर ट्राइंग टू लर्न इट ऑन योर ओन, इट विल टेक सम टाइम, बट इफ यू आर ट्राइंग टू डू इट विद हेल्प ऑफ समवन, आपको काफी ज्यादा जल्दी ये सारी चीजें समझ आ जाएंगी। न्यूमेरिकल्स आते हैं, अगेन एज आई टोल्ड यू न्यूमेरिकल्स जरूर आते हैं, लेकिन और लेंथी भी होते हैं न्यूमेरिकल्स। इट इज नॉट वेरी इजी टू सॉल्व दम। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक फॉर्मूला को आप यूज करें तुरंत आपका आंसर आ जाएगा, आपको 2-3 स्टेप्स में आपको फॉलो करना पड़ेगा पूरी केस स्टडी को, और फिर आपका आंसर जो है वो लास्ट में निकल कर आता है। एंड इन मेनी क्वेश्चंस यू विल ऑब्वियसली डू नॉट हैव ऑप्शंस एज वेल, यू ओनली हैव टू टाइप इन द आंसर। सो वहां पर कहानी थोड़ी ट्रिकी हो जाती है, एंड दैट रिक्वायर्स प्रैक्टिस। उसके लिए आपको न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। बट बिफोर दैट, इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, चैप्टर नंबर 14 एंड 15, डिस्काउंटिंग एंड नॉन डिस्काउंटिंग जो वैल्यूएशन के मेथड्स हैं और मॉडल्स हैं, वो आपको याद करने पड़ेंगे। कुछ स्पेशल केसेस आपको पढ़ने पड़ेंगे फॉर वैल्यूएशन। चैप्टर नंबर 17 काफी इंपॉर्टेंट है, इससे आपको काफी सारे सवाल जो है एग्जाम में भी देखने को मिल जाते हैं। एंड फाइनली डील स्ट्रक्चरिंग, राइट? तो यह चैप्टर 17, 14, 15, इसको तो बहुत ही ध्यान से आप लोग फोकस करेंगे मॉड्यूल बी सी में। तो एबीएफएम में जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट है मॉड्यूल बी और सी का, इसके ऊपर आप अलग से टाइम इसको डिवोट करिए, इसके लिए प्रैक्टिस करिए, इसके लिए रिवीजन करिए। ए और डी मॉड्यूल इसको स्किप नहीं करना है, लेकिन दीज आर वेरी स्कोरिंग मॉड्यूल्स, इजी मॉड्यूल्स हैं, आपको काफी ज्यादा स्कोरिंग वहां से करने को मिल जाएगी मॉड्यूल ए और डी से, आपको स्किप बिल्कुल नहीं करना है इसको, ठीक है? इसके बाद ये जो आपकी प्रिपरेशन है ये होगी कहां से? आपको सिर्फ और सिर्फ ये बुक यूज करनी है, IIBF की मैकमिलन एजुकेशन के द्वारा पब्लिश दिस बुक ऑफ एडवांस बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यू जस्ट हैव टू यूज दिस बुक, नो अदर बुक यू आर गोइंग टू यूज, राइट? सो यू इन दिस पर्टिकुलर बुक देयर आर 25 chapters. After every chapter there is a summary of the chapter, there are keywords and there are MCQs as well at the end of every chapter. You should not miss this summary, keywords and MCQs. कई बार ये MCQs आपको डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिलते हैं। द कीवर्ड्स इन द चैप्टर, वो कीवर्ड्स आपको गाइड करते हैं कि कौन सा चीज जो है वो आपको इस चैप्टर के अंदर ध्यान से पढ़नी है। सो वट एवर इज मेंशन्ड एज अ कीवर्ड, यू हैव टू बी वेरी श्योर दैट यू नो अबाउट व्हाट दैट कीवर्ड मींस। एंड समरी को रीड करने से आपका जो चैप्टर के अंदर जो बेसिक फोकस है उस चैप्टर का, किस एक चैप्टर के अंदर मल्टीपल टॉपिक्स डिस्कस होते हैं, वेरियस टॉपिक्स आर बीइंग डिस्कस्ड इन वन चैप्टर, बट द इंपॉर्टेंट थिंग्स, द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, they are mentioned in the, let us sum up, they are mentioned in the summary, and once you read the summary you get to know that yes, this topic is more important than the others, and then you will focus on that topic as well, right? So ये सारा काम करने के बाद 3 महीने में आप लोग 2 महीने आप BNC मॉड्यूल पढ़ेंगे, आधा महीना अराउंड 2 weeks you will go with module A and D, right? And the rest 2 weeks are for revision. और ये रिवीजन जो है वो सिर्फ एग्जाम से 2 हफ्ते पहले अगर आप करें ऐसा जरूरी नहीं है, आपको जब टाइम मिले बीच में भी आप अपनी कुछ रिवीजन जो है उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड दिस रिवीजन विल बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर मॉड्यूल ए एंड डी। सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि मॉड्यूल ए डी अगर पहले कवर हो जाता है, दिस इज कवर फर्स्ट, एंड देन यू start reading module B and then you start reading module C, then you get a time to revise। तो यहाँ जब आप रिवाइज करेंगे एग्जाम से कुछ दिन पहले, आपका A और D दोबारा रिवाइज हो जाएगा। इससे डबल फायदा है। पहला फायदा क्या है कि अगेन व्हाटएवर यू रेड अर्लियर वो आपका एक बार रिफ्रेश हो गया, और रिफ्रेश हो गया तो ये एग्जाम क्योंकि अब ज्यादा पास है तो एग्जाम में वो चीजें याद रहेंगी, इसकी भी ज्यादा चांसेस रहते हैं।
So it, for example, if I read module A and D today and the exam is scheduled 2 months after today, 2 months in the future, so it might happen that in the coming 2 months I will be able to retain some information and I will forget some information from module A and D. ऐसा ना हो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जितना मुझे रिटेन हो गया वो तो ठीक है, लेकिन एग्जाम से 10 दिन पहले, एक हफ्ता पहले, जब मैं वो सारा मॉड्यूल दोबारा एक बार रीड करूंगा, पूरा अच्छे से रीड नहीं करना है, उसके एक बार ऊपर ऊपर से हम उसको दोबारा रिवाइज करेंगे, देन आई विल गेट टू नो कि इतना चीज तो मुझे ऑलरेडी पता है, ये रिटेन्ड है, एंड दिस इज समथिंग न्यू, or this is something which I forgot, and I will remember this for the exam as well. So that is why this is going to be the a very crude kind of a strategy that you can use for the ABFM component in the coming 3 months. इसके लिए आप एक schedule बनाइए, उस शेड्यूल के अंदर टाइम एलोकेट कीजिए मॉड्यूल ए के 6 चैप्टर्स को, फिर मॉड्यूल डी के चैप्टर्स को, फिर मॉड्यूल बी और सी के चैप्टर्स को, बट मेक श्योर यू मेक डेली टारगेट्स टू डू दिस. अगर आप डेली टारगेट्स बना करके उन टारगेट्स को अचीव करते जाएंगे, देन यू विल गेट द कॉन्फिडेंस कि यस, योर सिलेबस इज बीइंग कंप्लीटेड, योर सिलेबस इज बीइंग अकम्प्लिश्ड. एंड डू नॉट एट ऑल थिंक that if you have already cleared JIB examination, that this is going to be a cakewalk for you. This is not the case. CIB examination, the difficulty levels are much higher as compared to JIB, और JIB के अंदर आपको जो क्वेश्चंस आते हैं, जो उनका लेवल होता है, वो भी उतना डिफिकल्ट नहीं होता है जितना आपको CIB के अंदर देखने को मिलेगा, तो आपको थोड़ा सा रेडी रहना पड़ेगा. लेकिन यस, इफ यू हैव क्वालिफाइड JIB ऑलरेडी, यू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग ऑल दी सब्जेक्ट्स, एंड यही नॉलेज को थोड़ा सा आपको एक्सपैंड करेंगे, थोड़ा सा ज्यादा टाइम इसमें लगाएंगे, थोड़ा सा और एफर्ट्स में लगाएंगे, एंड देन दिस एग्जाम विल बी क्लियर. So that is all that I had to share with you in this particular video. If you like the video, please do like our this video and share the video with amongst your fellow aspirants, and do not forget to subscribe our YouTube channel. This is what we get in return. Once we help you with any kind of a content, any kind of advice that we want to give, you should make sure that if you come back to this channel to get more advice or to get more any such content which is absolutely free of cost for the CIB aspirants. So that is it. आप सभी लोग पढ़ते रहें, बढ़ते रहें. जय हिंद एंड जय भारत.